नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी की कुंडली आप देख रहे हैं या किसी की कुंडली देखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर यदि आप अपनी ही कुंडली देख रहे हैं तो उसके तहत आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अचानक से प्रेडिक्शन नहीं कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें होती हैं बिना कुंडली देखे ही चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नेटवर्किंग को प्रेफर करता है, लोगों से आसानी से कनेक्ट हो जाता है, कहीं भी जाता वहाँ लोगों से मिल जाता है, तो उसका लग्न होगा मिथुन लग्न का जातक होगा। किसी व्यक्ति को अथॉरिटी पसंद है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगा, तो सिंह लग्न की कुंडली का होगा। अगर कोई व्यक्ति मार्गदर्शन कर रहा है या लोगों का लगातार मार्गदर्शन करता रहता है, तो आप जानिए कि वह व्यक्ति धनु लग्न से संबंध रखता होगा। इसी तरीके से सारे लग्नों को हम देख करके ये जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति किस लग्न से संबंध रखता है। लेकिन अब हम अगर अपनी कुंडली देख रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कुंडली देखते समय हमें किसी के ऊपर प्रेडिक्शन देना है, तो उस प्रेडिक्शन को देने से पहले अचानक से लग्न चार्ट को देख करके ही प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता है। कारण क्या है कि होता क्या है कि लग्न चार्ट में और नवांश में, मान लीजिए लग्न चार्ट में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, नवांश में खराब हो गई, तो वो जो राजयोग है वो पूरी तरीके से फलित नहीं होगा। या फिर मान लीजिए लग्न चार्ट में ग्रहों की स्थिति कुछ खराब है और नवांश में जाकर के अच्छी हो जा रही है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि व्यक्ति खराब ही रहेगा, क्योंकि नवांश कुंडली व्यक्ति के भाग्य की चाबी होती है कि आप डेस्टिनी। अब हमें कुंडली देख रहे हैं तो लग्न के साथ साथ नवांश कुंडली भी देखनी चाहिए, और जिस चीज़ के बारे में जातक प्रश्न कर रहा है उस चीज़ से रिलेटेड डिविजनल चार्ट भी देखने चाहिए। सोडस वर्ग जो चार्ट है, जैसे शिक्षा का देखना है तो अलग चार्ट है, भाग्य का देखना है तो अलग चार्ट है, कैरियर का देखना है तो अलग चार्ट है, माता पिता का देखना है तो अलग चार्ट है, या तमाम ऐसी स्थिति बनती है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखना चाहिए, ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं, कौन से ग्रहों की क्या एस्पेक्ट है। जैसे सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, केवल मंगल को स्पेशल दृष्टि मिली है 4थी और 8वीं, गुरु को 5वीं और 9वीं मिली है, शनि को 3री और 10वीं दृष्टि मिली हुई है। तीसरी चीज होती है युति, ग्रहों की युति किस तरह से प्रभावित करती है। सिंपल सी बात है कि यदि किसी ग्रह की कोई युति है और उस ग्रह की युति होने के बाद व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कुंडली में, जिस ग्रह के साथ वह दूसरा वाला ग्रह युति बनाए हुए है उसके अनुसार जो है फल मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम किसी ग्रह को बात करें, जैसे मान लीजिए बृहस्पति के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ मान लीजिए कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई लग्न ले लेते हैं, लग्न मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली हम ले लिए और द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा दिए, शुक्र और गुरु। तो अब हम देखते हैं शुक्र किन किन भावों से संबंधित है। पंचम भाव से संबंधित है और 10th हाउस यानी 10म भाव से संबंधित है, लेकिन गुरु के साथ वह युति कर रहे हैं, गुरु अपनी राशि में है। पंचम भाव से अगर हम देखें तो पंचम भाव से अगर हम देखें तो 5वीं दृष्टि गुरु की जो पड़ रही है वो 4th भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि 8म भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे लोग जो है 4th भाव के कार्यों से जुड़ करके काम करेंगे या फिर 8म भाव के कार्यों से जुड़ करके काम करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। अब ये लाभ कब मिलेगा, जब ग्रहों की दशाएं या अंतर्दशाएं काम करेंगी। तो ये होता है
युति का संबंध, युति का संबंध, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई लग्न है, मकर लग्न का व्यक्ति है, तो और नवांश में वह लग्न जो है बदल जा रही है, वो मिथुन लग्न हो जा रही है। तो मकर लग्न का व्यक्ति जो है उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति होगा। लेकिन मिथुन लग्न की अगर हम बात करें तो वह उसके विचार लगातार बदलते होंगे, क्योंकि जो मिथुन लग्न है वो एयरी अलाइनमेंट को, एयर यानी कि वायु तत्व को इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो वायु का जो नेचर होता है वो लगातार बहते जाना होता है, स्टेबल नहीं होती वायु। दूसरी चीज़ अगर इसी तरह से हम देखें, अगर लग्न में जो है छठवां भाव आ रहा है, जैसे मान लीजिए लग्नेश नवांश लग्न की बात अगर हम करें, या फिर लग्न की बात करें, अगर लग्न में छठा भाव आ रहा, लग्नेश छठे भाव में विराजमान है और नवांश कुंडली में 4th हाउस में विराजमान है, तो व्यक्ति क्या करेगा? तो व्यक्ति का काम क्या होगा? व्यक्ति का काम होगा, छठवां घर होता है सर्विस का, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, या फिर चौथे भाव का काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड काम करेगा, तो वह व्यक्ति सफल रहेगा। इसी तरीके से हमें और भी लग्न को देख करके जो ग्रह जिस ग्रह के साथ युति बनाए हुए है उसको देख करके हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन से ग्रह की युति किन ग्रहों के साथ है। ठीक है, मान लीजिए जैसा जो हमने वो उदाहरण लिया था शुक्र और गुरु की युति वाला, तो उनके कारक तत्वों का कार्य यदि करेगा चतुर्थ भाव और अष्टम भाव के, तो वह व्यक्ति के जीवन को लाभान्वित करेगा, क्योंकि वो समय कब आएगा? जब शुक्र की दशा आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही चूँकि क्या होता है कि ये तो हुआ युति का। अब हम दृष्टि की बात करें, युति और दृष्टि कैसे साथ साथ काम कर रहे हैं लग्न कुंडली में या नवांश कुंडली में, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम इसमें देखें नवांश कुंडली में, अगर इसी का नवांश जो अभी हमने मकर लग्न की कुंडली की चर्चा की थी, उसमें अगर हम नवांश में देखें कि धनु मान लीजिए मिथुन लग्न बन रहा हो और गुरु चौथे भाव में बैठ गया हो, तो चौथे भाव से जो है 5वीं दृष्टि कहते हैं अष्टम पे, तो मतलब लग्न में भी अगर इस चौथे और 8वें घर को बल मिल रहा है और नवांश में भी वही चीज़ें सिद्ध हो जा रही हैं, तो वह 100% रिजल्ट देगा ही देगा वो ग्रह। और अगर लग्न में चौथा और 8वें घर का काम मिल रहा और नवांश में इस तरह का नहीं मिल रहा है, तो कुछ कमी उसमें ज़रूर होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लग्न और नवांश की। कुछ ग्रह होते हैं, जैसे कुंडली के कुछ क्रूर ग्रह होते हैं, उन क्रूर ग्रहों में हम किन भावों में वो क्रूर ग्रह होते हैं तो अच्छा होता है। कुछ भाव होते हैं, विशेष भाव होते हैं, जैसे 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। 3रा भाव क्या है? व्यक्ति के पराक्रम का भाव है। और अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं या क्रूर ग्रहों की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति निश्चित ही पराक्रमी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर 6वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, 6वें भाव में बैठा है कोई इस तरह का क्रूर ग्रह, तो आप जान लिए 6वां भाव व्यक्ति के संकल्पों का होता है। अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो व्यक्ति को मजबूत संकल्पवान बनाएगा, क्योंकि जब पराक्रमी व्यक्ति होगा और मान लीजिए वो संकल्पवान ना हो तो क्या होता है? तो अगर आप संकल्पवान नहीं हैं, पराक्रमी भले हैं, तो अपने कर्मों को सही से करेंगे नहीं। जो आपका कर्म है उस कर्म को सही से अगर नहीं करेंगे तो आपको आपके 11वें भाव का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव
आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं व्यक्ति के जीवन में फलित होती हैं। व्यक्ति की जीवन में राजयोग होता है लेकिन फलित नहीं होता। आज ही मैं एक कुंडली देख रहा था, उसमें ये था कि उनके अभी तक वो व्यक्ति कहीं सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने बहुत तैयारी वगैरह की, नहीं सफल हो पाए। और आप हमारे किसी जानने वाले, मेरे नाना, उनके नाना कोई ज्योतिष वोतिष थे बचपन में, उन्होंने कहा कि बहुत राजयोग है बच्चे की कुंडली में। तो हमने कहा कि राजयोग है तो फलित क्यों नहीं हो रहा, इसको जानने की कोशिश करिए। भले ही वो राजयोग हो, राजयोग फलित तभी तक नहीं होता है जब तक कि उस राजयोग के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करते। मान लीजिए जिस घर में वो राजयोग बन रहा है उस घर से रिलेटेड आप काम नहीं करेंगे तो वह राजयोग आपको फलित नहीं होगा। जैसे कि वह व्यक्ति, उनके नवम स्थान में मंगल है और अपनी राशि में विराजमान है, और अगर हम नवांश कुंडली में जाएं तो उनके जो दसम स्थान के मालिक हैं वो भी मंगल हैं, वो जा कर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि यदि आपका भाग्योदय तो होगा, लेकिन आप जब 12वें घर के से रिलेटेड चीज़ों को करेंगे तब काम होगा। आप यदि चाहें तो अपने घर पे रह के कोई काम कर सकें तो वो संभव नहीं है। आपको अपने घर से, ये तो 12वां घर विदेश सेवा का होता है, विदेश का होता है, आप विदेश नहीं जा सकते तो कम से कम अपनी संस्कृति से दूर चले जाइए, साउथ वगैरह में चले जाइए या किसी दूसरे स्टेट में जा कर के काम करेंगे तो आपका कैरियर बिल्कुल ही बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आपका भी अपना उत्तरदायित्व तो बनता है, उसको बार बार कहने में हमें भी अच्छा नहीं लगता है और सुनने में क्या है। तो ठीक है, हम आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को खोज खोज के लाते हैं तो आपका भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि चीज़ों को अपने लेवल से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनका लाभ हो। और अच्छी लग रही हो चीज़ें तो जो चीज़ अच्छी लगती है उसको लाइक तो ज़रूर किया जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।